हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज से स्टार्ट होने वाला है न्यू टॉपिक और टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। और अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो औकात। अभी ये आज औकात स्टार्ट नहीं होगी, ये होगी अगले दिन से स्टार्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि एवरेज को हम लोग को आता है एवरेज, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा लेंदी वे से आता है, बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। और हम बिना पेन कॉपी से एवरेज को हल करना सिखाएंगे। कुछ अपने जैसे हम लोग जनरल अपनी लाइफ में इस्तेमाल होता है औसत का, तो जनरली हम लोग बिना पेन कॉपी के आखिर एवरेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमारी ये एवरेज की पूरी आपको सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। इसमें हम ढेरों क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को छुएंगे, चाहे वो अभी वाले हो ट्रेंडी क्वेश्चन और चाहे वो आने वाले पहले आते थे वो वाले क्वेश्चन भी। तो हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का एम है जो है डे फर्स्ट, इसमें हम लोग लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे आने वाली जितना भी है उसमें हमारा एक बेटा कॉन्सेप्ट होगा और कॉन्सेप्ट से हम लोग बेटा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे। लेकिन एक हमारी ये गारंटी कि हम लोग बिना पेन कॉपी से, बिना पेन के और कॉपी के, इसको बिना बेटा सॉल्व किए आंसर हम लोग निकाल लेंगे अपने माइंड में ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो है लाइनर क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज क्या है। एवरेज जैसे अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, शादी वगैरह में हम लोग गए, एक एग्जांपल जो मैं हमेशा अपने बच्चों को देता हूँ, वो अभी उनको इतनी ज़्यादा हंसी नहीं आएगी, लेकिन ठीक है, हम आपको एग्जांपल, क्योंकि मेरे को तो एक्सप्लेन करना है एवरेज क्या है। तो जैसे हम लोग किसी न किसी पार्टी में जाते हैं तो वापस आते हैं तो आदमी हमसे पूछ ही देता है भैया कितने लोग होंगे वहाँ पे। तो हमारा होता है जनरल एक आंसर की तो औसतन होंगे 50-60, औसतन 50-60। अप्रॉक्स में बता देते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्स काम नहीं करेगा, एग्जैक्ट काम करेगा। ठीक है, तो अब ये थोड़ी ना करते हैं कि हम लोग मान लो वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे फाटक पे ऊपर हो गए रहे खड़े, हम लोग उनको काउंट कर रहे हैं, हाँ भैया एक आदमी आया, 2 आए, 78 आए, 75 आए, ऐसा थोड़ी ना। एक अंदाज से हमारा काम चल जाता है। एक और एग्जाम्पल दूंगा लेकिन वो थोड़ी सी देर के बाद। सबसे पहले बात करेंगे जो लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं कैसे, उनके बारे में। जैसे एवरेज आपसे पूछा जाता है चंद बातों, जैसे आपसे एवरेज पूछ लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं मतलब बेटा नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर जैसे सपोज 1 2 3 4 5। एवरेज पूछा जाता है सम संख्याओं का, अर्थात बेटा इवन नंबर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 और 10। एवरेज पूछा जाता है विषम संख्याओं का, ऑड फिगर्स का, जैसे 1 3 5 7। एवरेज पूछा जाता है सपोज किसी के भी मल्टीपल्स का, मल्टीपल अर्थात गुणज का, जैसे हम लोग ले लेते हैं 5 के मल्टीपल, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 को 20, 25 25। एवरेज को सॉल्व करने का एक्चुअल तरीका सबको ही पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आपकी ये बात की अगर यही करना होता फिर यहां थोड़ी ना आए होते, हाँ है ना। तो आती है बात की आखिर फिर एवरेज आखिर कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए एक और एग्जाम्पल जान लो। जैसे हम लोग के यहाँ हल्की हल्की पार्टी होती है, छोटी मोटी पार्टी होती है, तो पार्टी में हम लोग औरों को इन्वाइट करते हैं। इन्विटेशन हमने दिया, हमने मान लो आपको इन्वाइट किया, भाई साहब हेलो हमारे यहाँ आज है बर्थडे, तो आपको आना है। ये भी बता दो भैया कितनी खाओगे रोटियां, 4 6 8 10, ऐसा थोड़ी ना करते हैं हम लोग। अरे भैया ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं भैया 4 खाते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़े ज़्यादा बेटा खाने वाले हम जैसे, वो खाते हैं भैया मतलब 6 है ना पूड़ियाँ। तो हम लोग औसतन बनवा लेते हैं 5 पूड़ी कि भैया जो भैया कम वाले हैं उनके लिए भी काम हो जाएगा, ये इनको दे देंगे और ये उनको। तो एवरेज का सही मतलब क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या सही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन उससे स्पीड नहीं मिलने वाली। अब स्पीड मिलेगी आखिर कैसे, वो आप समझो। एवरेज असल में होती है बीच वाली संख्या। आज के अंत तक का पूरा कॉन्सेप्ट है ये, और कल जो मैं बताऊंगा वो आखिरी दिन तक जो अपनी पूरी की पूरी ये एवरेज की होगी सीरीज, इसमें अंत तक हमारा औकात वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, आप सभी लोग उसको बेटा देखिएगा आके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज होती है बीच वाली संख्या। आखिर कैसे, जैसे इनमें से एवरेज अगर पूछा जाए 1 2 3 4 5, इनका औसत क्या होगा, तो भैया बीच वाली संख्या पिक कर लो, अर्थात एवरेज होगा 3। लेकिन ये होगा तभी जब उनके बीच का अंतर बराबर होगा। यहां पे एक अच्छी बात है, इनमें सब में इनके बीच का अंतर बराबर है। मन में आ रहा होगा कि अगर जो है बीच में अंतर बराबर हुआ नहीं तब भी हम ही आपको सिखाएंगे। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। एवरेज एक ही दिन में सब कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो एवरेज होती है बीच वाली संख्या। जैसे यहाँ पे हमने किया 1 2 3 4 5 और इनमें बीच वाली संख्या कितनी है, 3 है, 3 इसका औसत हो गया। चाहो तो हल करके भी देख लो, 5 4 9 3 12 और 12 और 3 होता है 15 और 15 बटे 5 होगा तो आएगा क्या
आएगा 3 ना। इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या अर्थात 6 एवरेज हो गया। इसमें एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अर्थात 4 हो जाएगी। चलो इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज हो जाएगी बीच वाली संख्या अर्थात 15। आसान है कि नहीं है एवरेज, एवरेज बहुत आसान है, एवरेज होती है बीच वाली संख्या। अब हमारा है प्रश्न आपसे, आप एवरेज दीजिए, आप आंसर दीजिए। हमारा एक है बड़ा आसान सा प्रश्न, ये बताइए 1 2 3 का औसत क्या होगा। 1 2 3 का औसत अगर आपके मन में चल रहा है 2 होगा तो एकदम से ठीक है, एकदम से ओके। आपको आ गया समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जितनी भी संख्या है उनमें से बीच वाली संख्या पिक करनी है और वही आपका एवरेज हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब अच्छा आगे की बात करते हैं, अब थोड़े से एक बड़े प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का बेटा औसत क्या होगा। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो हमें बेटा एवरेज फाइंड करना है 100। अगर आपके मन में चला, ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से अगर ये देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं और शायद एक आध बच्चा इधर उधर भी जा सकता है। अगर आपके मन में चल रहा है 49.5 या 51 या 50.5 या 100, तो इनमें से कोई एक ही तो होगा सही। तो आओ हम लोग बात करते हैं। तो बीच वाली संख्या फाइंड करना इतना आसान तो हो नहीं पा रहा है, हाँ है ना। अगर आपका आंसर है 50.5 या फिर 50.50 तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो आपको समझने की आवश्यकता है कि एवरेज आसान है भैया, एवरेज होती है बीच वाली संख्या, लेकिन अगर संख्याएं कम होती हैं तब बीच वाली संख्या बड़ा आराम से हो रही है फाइन। लेकिन अगर संख्याएं जैसे कि ज्यादा हो गई, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत पूछ लिया गया, तो अगर 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत पूछा तो भैया बीच वाली संख्या फाइन करना इतना आसान तो ना होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक और उपाय ले रहे हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेटा औसत फाइन करने का उपाय नहीं है, ये उपाय है बीच वाली संख्या स्पीड में आखिर कैसे फाइंड हो सके इसका। तो बड़ा आसान सा फंडा है, आपको क्या करना है, पहला और आखिरी आपको जोड़ना है और हाफ कर देना है, अपने आप से बीच में आ जाओगे। और जो बीच में आओगे तो भैया बीच वाली संख्या ही तो एवरेज होगी। तो जैसे 5 और 1 6, और 6 का आधा कितना 3, देखो अपने आप से आगे बीच में आ जाओ। यहाँ पे देखते हैं 10 और 2 होता है 12 और उसका आधा कितना 6, देखो अपने आप से आगे बीच में। जैसे यहाँ पे देखते हैं 7 और 1 8 और 8 का आधा 4 होता है, देखो अपने आप से आगे बीचों बीच में। और इसमें थोड़ी सी इशू भी आया होगा लेकिन अब नहीं आएगा, बड़ा आसान सा फंडा है, पहला आखिरी जोड़ो और आधा कर दो, अपने आप से बीचों बीच में आ जाओगे। जैसे यहाँ पे 25 और 5 होता है, 25 और 5 कितना होता है, 25 और 5 होता है 30, और 30 का आधा कितना 15, देखो आगे ना अपने आप से बीचों बीच में, अपने आप से आप आ जाओगे बीच में। आपको बेटा कुछ नहीं करना है, पहला आखिरी जोड़ो और हाफ कर दो, अपने आप से बीच में आ जाओगे। और जो ही आओगे बीच में तो वही जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका एवरेज होगा। हम लोग चंद बेटा प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग थोड़े और अलग अलग जो है टाइप के जो क्वेश्चंस को जाने, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं आज का बेटा अगला प्रश्न जो कि आपके सामने ये है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्न आया कि प्रथम 10 बेटा पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर आपके बेटा मन में चल रहा है 5.5 तो आप जान लो कि नहीं, ये आंसर सही है। सही नहीं है बेटा, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे हमने उतारा नहीं है, ये है बेटा नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और ये है बेटा किसी के भी मल्टीपल। अगर हम लोग बात करें बेटा पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की, तो वो स्टार्ट होते हैं कहां से, शून्य से, और प्रथम 10 पूर्ण संख्या एंड हो जाएंगे बेटा 9 पे ही, हाँ है ना। तो स्टार्ट पहला कौन सा होगा, शून्य, और अंतिम कौन सा होगा 9, हाँ है ना। क्योंकि भैया पूर्ण संख्या 10 हमें चाहिए तो एक ये भी तो है शून्य, तो शून्य भी 1 होगी और ये एंड हो जाएगी। 10 हमें चाहिए पूर्ण संख्याओं का औसत, तो भैया 0 से 9 तक होंगी, तो 0 और 9 होता है 9, और इसका आधा होता है कितना, इसका आधा होता है 4.5, आंसर हो गया 4.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध क्वेश्चन और हम लोग बेटा करे ले रहे इन्हीं पे, नेचुरल वाले पे। चलो हम आपसे पूछ रहे बेटा 999 तक की बेटा प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आपका आंसर आ रहा होगा कि 999 तक की बेटा प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर आपका 500 है तो आपका एकदम ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहली संख्या होती है नेचुरल की बात करी बेटा, प्राकृतिक संख्या की बात करी तो स्टार्टिंग वाली होती है 1 और अंतिम होती है आखिर कौन सी, वो होती है बेटा 999। तो बेटा 999 और 1 होता है 1000, और 1000 का आधा कितना 500। अरे कुछ नहीं करना है, पहला लो और अंतिम लो, जोड़ के और आधा कर दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आपके सामने आ चुका है प्रथम, आंसर भी उसमें तो है ठीक। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत चाहिए, इस बार चाहिए सम संख्याओं का औसत। तो भैया आप लोग बताओ स्टार्ट कहां से होती है, सम संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से। तो भैया सबसे पहली हो जाएगी 2 और अंतिम हो जाएगी 50। तो 50 से 2 कितना होता है 52, और 52 का आधा तो हर एक को पता है 26, आंसर तो ऑलरेडी है ठीक, ओके ना। तो आपको आना चाहिए समझ में, इजी सी बात है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी आसान से हार्ड की ओर होता है ज्ञान, ठीक है। चल एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग।
और क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, और यह है बेटा 25 तक की बेटा सम संख्याओं का औसत चाहिए, 25 तक की सम संख्याओं का औसत चाहिए। तो अगर आपके आ रहा है, अगर आप ये कर रहे हो भैया सबसे स्टार्टिंग वाली होती है संख्या कौन सी बेटा, इवन नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2, तो सबसे पहले 2 हो गया, और 25 तक में सबसे आखिरी इवन नंबर होता है 24, ना कि 25। अरे बात समझ में, अगर आपके मन में चल रहा है कि भैया 25 और 2 लेना है, तो नहीं, आपको लेना है 24 और 2। उसने बोला 25 तक की सम संख्याओं का औसत चाहिए, सम, और ये जो है 25 वो है आखिर कैसी, वो है विषम। तो ये हो जाएगा 25 नहीं, ये हो जाएगा 24 और 2 होता है 26, और 26 का आधा हो जाएगा 13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ जाओ एक आध क्वेश्चन करे ले रहे बेटा विषम वाले के, ऑड फिगर्स के। जैसे यहाँ पे एक आ चुका है सामने प्रश्न, बोला है कि 2 और 22 के मध्य सभी विषम धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। जो बेटा इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो जान लें कि जो होता है धन पूर्णांक वो होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 2 और 22 के बीच के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज चाहिए, और जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर उनका। तो भैया 2 के बाद जो होती है विषम पूर्णांक वो होता है कौन सा, वो होता है 3। तो सबसे पहला मिल गया मेरे को 3, और सबसे आखिरी कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा 21, अर्थात बेटा 21। तो 21 और 3 कितना होता है, वो होता है 24। 24 का आधा कितना, 12। आंसर हो गया, दैट्स इट। बड़ा आसान सा फंडा है, पहला आखिरी जोड़ो और आधा करो, खत्म बात, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो बहुत कुछ है, ये तो स्टार्टिंग है, बॉन ही है, स्टार्ट है, आसान सा है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। यह है आपके सामने अगला प्रश्न, और बोला है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 तक की बेटा सारी की सारी बेटा हमें विषम संख्या अर्थात ऑड फिगर्स का एवरेज चाहिए। तो भैया सबसे होती है पहली बेटा विषम संख्या कौन सी, 1 होती है, और सबसे आखिरी 100 तक में विषम संख्या कौन सी, वो होगी 99, 100 नहीं, क्योंकि आपको पता है 100 जो है वो है बेटा इवन नंबर, वो है बेटा एक सम संख्या। तो सबसे पहली हो गई बेटा 1, और सबसे आखिरी हो गई बेटा 99। तो 99 और 100 और 100 का आधा होता है 50। आंसर हो गया, दैट्स इट। कुछ नहीं करना बेटा, आज का तो बड़ा आसान है, और आगे भी आसान कर दूंगा मैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, और एक आध बेटा मल्टीपल्स के और क्वेश्चंस करे ले रहे हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है भैया, उसने पूछा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पहले 5, ये क्या होता है मल्टीपल, अर्थात बेटा गुणज। हल्की सी बात कर लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा। 3 का पहला गुणज भैया 3 एकन 3, 3 बन जा 3, और 3 का दूसरा गुणज होता है 3 दूना 6। ऐसे बेटा जितने चाहिए हो तुम्हें, और हमें कुछ तो चाहिए नहीं, हमें तो पहला चाहिए और आखिरी चाहिए, और हमें ऐड करके हाफ कर देना है, और या फिर एक आगे बढ़ के और हाफ कर देंगे सीधा, क्योंकि पहला अपने आप से उसमें ऐड हो जाएगा। कोई नहीं, ये तो आगे की बातें हैं। तो हमें चाहिए कि 3 के पहले 5 मल्टीपल्स का एवरेज, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, उसका एवरेज चाहिए। तो पहला मल्टीपल होता है 3, और आखिरी होता है 5 3 3 5 जा होता है 15। तो 15 और 3 18, और 18 का आधा 9। चलो एक आध और क्वेश्चन हम लोग करे ले रहे हैं। प्रश्न हमें आपको आंसर करना है, आप आंसर करिए कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तब तक हम इसको इरेज करे ले रहे हैं। 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4। आई होप आपका आंसर हो चुका होगा। 4 का पहला बेटा मल्टीपल होता है कौन सा, 4 का पहला मल्टीपल होता है 4, सबको पता है। और हमने पूछा है कि 10 मल्टीपल्स का एवरेज, तो भैया 10वां मल्टीपल कौन सा होगा, वो होगा 40। पहला 4 और 10वां 40, तो 40 और 4 44, और 44 का आधा कितना 22। आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। एक और करे ले रहे इसी बात पे, और यह है प्रश्न की 5 के प्रथम 100 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द 100 मल्टीपल ऑफ 5, फाइंड द एवरेज ऑफ 100 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का पहला मल्टीपल कितना, वो होता है 5, और 100 तो जो होता है मल्टीपल वो कितना होता है, वो होता है 500। अब भैया 100 में 5 का गुणा होगा, 500 नहीं आएगा। तो 500 और 5 को ऐड करो और हाफ कर दो। ऐड करके हाफ करने में इश्यू आता हो तो अलग अलग हाफ करके ऐड कर दो। जैसे 500 का आधा 250 और इसका 5 का आधा 2.5 रुपया, तो भैया 250 और 2.5 रुपया हो गया 252 रुपया और 50 पैसा। आ रही बात समझ में। ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, इनको आप सब चीज़ों को एकदम स्मूथ वे में आप लोग हमेशा लिया करो, चिल होके चीज़ों को जाना करो, सीखा करो। अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या अर्थात बेटा नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और बेटा किसी के भी मल्टीपल और होल नंबर्स, इनका एवरेज करना, फाइंड करना हम लोगों ने जान लिया है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप करते हैं। हम आपको 2 वाक्य दे रहे हैं और आपको बताना है इन वाक्यों में अंतर है या फिर नहीं है। जैसे हमने बोला कि प्रथम 10 तक की सम संख्याएं,
एवरेज और नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ मैं इसके अंतर पूछ रहा हूं। या फिर प्रथम, ये होता है इवन नंबर्स, ठीक है, सम संख्याओं का मतलब इवन नंबर्स। और एक है स्टेटमेंट की प्रथम 10 सम संख्याएं, क्या इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर है या फिर नहीं है? तो आपके सामने है बेटा दो वाक्य, प्रथम 10 तक की सम संख्याएं इवन नंबर्स और प्रथम 10 सम संख्याएं। आप लोगों को यह बताना है क्या इन वाले दोनों वाक्यों में कोई अंतर है या फिर नहीं है। तो आप बेटा आप में से हर एक को पता है कि हाँ भैया अंतर है। यहां पे 10 तक की सम संख्या अप टू 10, अप टू 10 का मतलब है 10 तक की सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10, 10 तक मतलब 10 तक। और यहां पे क्या है, प्रथम 10 संग बेटा जो है बेटा इवन नंबर्स, ये है 10 बेटा सम संख्याएं जहां तक हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हुई 10 बेटा सम संख्याएं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये 10 संख्याएं आई हैं कहां तक, 20 तक में, और ये भी आपको अच्छे से आता है। आप में से हर एक को पता है कि भैया सम हो चाहे विषम संख्याएं आदि आदि होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, आदि हमेशा सम संख्याएं होती हैं, आदि हमेशा होती हैं विषम संख्याएं। तो आप जान लो कि अगर प्रश्न में तक की वर्ड हो, अप टू 10 हो, तो वहां तक मतलब वहां तक जाए। अगर वो सम है तो उस हिसाब से लेंगे, विषम है तो उस हिसाब से लेंगे, प्राकृतिक है तो उस हिसाब से लेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में आता है कि 10 सम संख्याएं या फिर 10 विषम संख्याएं, तक की नहीं 10 सम संख्याएं, तो इसको आप अभी तक आपने सीखा है वो है प्रश्न बेटा तक की वाले। इतने सारे प्रश्न हुए, उनमें सब में मैंने बोला यहां तक की सम संख्याएं, यहां तक की विषम संख्याएं, यहां तक के होल नंबर्स, हमेशा। अब की मतलब आया क्या, ये है सम संख्याएं, 10 हमें सम संख्याएं चाहिए, वो भी बेटा पहली वाली। वो कहां तक होगी वो आपको जानना पड़ेगा, और ये करना बहुत आसान है। आपको ऐसे वाले क्वेश्चन को बेटा चेंज कर लेना है आखिर बेटा किसमें, अपने बेटा तक की वाले में। और तक की वाले में चेंज करना बहुत आसान, इंटू 2 कर दिया करो। उसका रीजन भी तुम्हें बताया कि आधी सम संख्याएं होती हैं, आधी विषम संख्या। अगर मेरे को 10 अगर सम संख्याएं चाहिए तो वो कहां तक में मिलेंगी, वो मिलेंगी 10 दूनी 20 तक में। तो हमने क्या सीखा कि अगर प्रश्न में तक की हो तो तक की वाला क्वेश्चन करना आता ही है, जहां तक है वहां से उठा लो, और अगर वहां पे तक की नहीं है तो इंटू 2 कर लो, तो वहां से आ जाएगा तक की। बेटा ये मैं बोल रहा हूं तक की, ना कि ताकि ताकि, नहीं तो तुम लोग वहां पे पहुंच जाओ ताकि ताकि है तो नहीं। आई होप आपको आ गई होगी बात समझ में। और ऐसे एक आध क्वेश्चंस और हम लोग बेटा करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है कि अगर आपको चाहिए, जैसा 10 हमें चाहिए बेटा सम संख्या है, तो हम इंटू कर लेंगे सीधा 2 का, तो हो जाएगा 10 दूना 20, और 20 तक की सम संख्या है सबको पता, सबसे पहली 2 और सबसे आखिरी कौन सी 20, तो 20 और 2 22, और 22 का आधा आपको है पता। अगर यहीं पे बेटा विषम संख्याएं होती तो उस हिसाब से कर लेते, एक और बेटा इधर से 1 ले लेते और उधर से हम लोग 19 उठा लेते और 8 करके हाफ कर देते, आंसर हो जाते। एक आध क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा सामने, बोला है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का बेटा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो होता है समांतर माध्य इसका मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है। चल, हमसे पूछा गया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो ये है बेटा ऑड जो है फिगर्स, और 20 ऑड फिगर्स चाहिए तो 20 तक में नहीं मिलेंगी 20, उसमें तो आधी मिलेंगी, मतलब वहां तक मिलेंगी बेटा 10। हमें चाहिए 20 बेटा ऑड फिगर्स, तो ये मिलेगी 20 इंटू 2 हम लोग एकदम से कर लेंगे, तो 20 दूना 40 तक। बस इतना सा प्रश्न हो गया। और अब तो आता है सबसे पहली होती है विषम संख्या कौन सी, 1, और 40 तक में सबसे हैवी आखिर कौन सी, वो होती है 39, तो 39 और 1 40, और 40 का आधा 20, आंसर हो गया। आसान है कि नहीं है, उम्मीद है कि आसान है। हमने ये भी सीख लिया। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ले क्या जाएगा हमारे पास से। बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। 10 तक की सम संख्याएं नहीं, 10 सम संख्याएं। तो ये ना करना कि भैया 10 और 2 12 का आधा 6 ना, तो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन हो भी सकता था तो आपको क्या करना है, 10 नहीं, 10 दूना 20 तक का, क्योंकि आपको पता है कि 10 अगर सम संख्याएं चाहिए तो ये मिलेंगे हमें 20 तक में। तो 10 दूना 20, और 20 तक में सम संख्याओं में सबसे पहली 2 और सबसे आखिरी 20, तो 20 और 2 22, और 22 का आधा होता है 11, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़े, आगे क्या है आओ जानते हैं। सुनो, एक वर्ड होता है बेटा क्रमागत, आपको पता है क्रमागत, कॉन्जुगेटिव, इसी को सीखेंगे। जैसे अगर कोई बोले कि बेटा क्रमागत क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कॉन्जुगेटिव बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटिव बेटा नेचुरल नंबर्स। तो जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 70 71 72 73 74, जैसे 708 709 710, ऐसे जैसे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस, ऐसे। आ रही बात समझ में। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या होती है बेटा क्रमागत सम संख्याएं, क्या होती है इवन नंबर्स क्रमागत, जैसे
जैसे होती है 2, 4, 6, 8, जैसे 92, 94, 96, जैसे 800, 814, 816, 818, जैसे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। इनमें क्रमागत संख्याएं एक एक जुड़ करके बन रही हैं, चाहे यहाँ से हो। इनमें बेटा क्रमागत संख्याएं दो दो जुड़ करके बन रही हैं। इनमें बेटा क्रमागत संख्याएं होती हैं दो में जुड़ के। इवन नंबर्स में अंतर होता है दो दो का, सबको पता है। अच्छा, क्या होती है क्रमागत विषम संख्याएं, ऑड फिगर्स, जैसे 1, 3, 5, 7, जैसे बेटा मतलब 17, 19, 21, 23, जैसे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अब आप सोच रहे होगे ये तो सम और विषम एक जैसी हो गई, तो आपको पता है कि भैया सम और विषम संख्याओं में दोनों में ही अंतर होता है दो दो का। अगर स्टार्टिंग वाली सम होगी तो बाकी सब हो जाएंगी सम संख्याएं, और अगर स्टार्टिंग वाली विषम होगी तो बाकी सब आगे वाली हो जाएंगी विषम संख्याएं। आ रही होगी बात समझ में। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हमने दो चीज़ें बेटा है सीखी, तक्की और तक्की। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसी में एक और बेटा मल्टीपल वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसकी बात उठाते हैं। ठीक है, ये आपको क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक हम लोग बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो है ये आपके सामने आ रहा होगा। बोला है उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जिनमें से प्रत्येक 7 के द्वारा विभाजित हो। जो इंग्लिश वाले छात्र हैं वो भी जान लें, हमें चाहिए स्टार्टिंग वाले वो भी 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स जो डिविजिबल बाई हो बेटा 7, जो 7 से विभाजित भी हो जाए। तो आप में से सबको पता है कि 7 का पहला ऑड मल्टीपल कौन सा होता है, ऑड मल्टीपल तो वो होता है 7, सबको पता है। और हमें चाहिए 6 ऑड मल्टीपल्स। अब ऑड मल्टीपल 6 चाहिए तो ये कहां तक में आएंगे, तो ये मिलेंगे 6 दूनी 12 तक में, और 12 तक में भी वो हमें 7 के मल्टीपल चाहिए। तो 12 तक में 7 का पहला मल्टीपल कौन सा, ऑड 7, और 12 तक में 7 का अंतिम मल्टीपल कौन सा, ऑड, तो वो 11 मल्टीपल, तो 11 से 77। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ आई होगी। हमें चाहिए 6 मल्टीपल, और ये 6 ऑड। जैसे अगर हमें सिर्फ इतना ही प्रश्न होता है, यहाँ पे ये वाला वर्ड जो है विषम वाला हटा दिया जाए, कि यहाँ पे बेटा ऑड वाला हटा दिया जाए वर्ड, तो ये होता है 6, ये स्टार्टिंग वाला 7 होता है, उसके बाद होता है 14, 21, 28, इस हिसाब से आ जाते हैं, और ये 6 तक में हो जाते हैं सब कंप्लीट। लेकिन हमें चाहिए ऑड मल्टीपल, इसमें 7 दूनी जो होता है 14 वाला वो तो होगा नहीं, तो हमें चाहिए 6 मल्टीपल, तो ये मिलेंगे 6 दूनी 12 तक में। और 12 तक में जो हमें चाहिए ऑड मल्टीपल, तो पहला होता है 11, ये है पहला, और फिर है 11th मल्टीपल, क्योंकि 12वां मल्टीपल वो है बेटा इवन मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 1 7 7, और 7 का इंटू होगा 11 में, तो हो जाएगा 77। इनको आप अगर बेटा जोड़ोगे तो 84, और 84 का आधा होता है 42। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो बॉयज, अब हम लोग करेंगे बेटा कॉन्जुगेटिव वाले प्रश्न, क्रमागत वाले प्रश्न। क्या है बेटा क्रमागत वाले प्रश्न, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, 5 बेटा कॉन्जुगेटिव हैं बेटा नेचुरल नंबर्स, और उनका एवरेज दिया गया है, सपोज लाइक बेटा 16 है, 16, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या फिर सबसे बेटा छोटी संख्या क्या होगी, या फिर मतलब 1000 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कैसे हो गए, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले मान लो x, उसकी अगली x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इन्हीं का औसत बोला है 16। तो हमारे हिसाब से एवरेज क्या होता है, ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यही 16 है। इसको हल करो भैया, 16 पंचे 80 हो जाएगा, इधर x x x x x ये हो जाएगा 5x, ये 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, ये उधर जाएगा 5x इक्वल टू 70 हो गया, इससे ये कटेगा तो 14 आ गया। 14 का मान अगर छोटी चाहिए तो 14, बड़ी चाहिए तो यहाँ डालो 14 और 4 18। अब अगर इतना ही करना होता फिर यहाँ थोड़ी ना आए होते हम लोग, ये नहीं करना बच्चा। हमें क्या करना है, बहुत अच्छा सा हमें पता है एवरेज होती है बीच वाली संख्या, और ये तो सब एक के बाद एक आने वाली संख्या है। जैसे उसने बोली 5 बेटा क्रमागत संख्या, 1 2 3 4 5, 5 है क्रमागत, वो भी बेटा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है सबको पता है, अंतर होता है बच्चा 1 1 का। तो भैया इनका औसत है 16, औसत होती है बीच वाली संख्या, हम लोग को पता है। तो भैया बीच वाली संख्या हो गई 16। अब अच्छा, अगर इनमें सब में 1 1 का अंतर है, तो अगर ये 16 है तो इसकी अगली वाली कौन सी होगी 17, उसकी अगली वाली कौन सी होगी 18, उससे पहले वाली कौन सी होगी 15, उससे पहले वाली कौन सी होगी 14। लो भैया सारी प्रश्न मतलब आ गई। अब अगर हमारे पास आ चुकी हैं सारी संख्याएं, अब जाए वो आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो 14, अगर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो 18, और अगर पूछे बेटा दूसरी वाली आखिर कौन सी है बेटा सबसे बड़ी संख्या तो 17, और बेटा दूसरी सबसे छोटी संख्या वो है 15। जो चाहे वो पूछे। अब जब हमारे पास सारी संख्याएं हैं फिर जाए जो करवा लो।
तो आई होप, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आ रही होंगी समझ में। चलो एक आध क्वेश्चन और करे ले रहे हैं। जैसे अगर यहीं पे बेटा सम संख्याओं की बात होती, जैसे यहीं पे मैंने बोला होता 5 क्रमागत बेटा सम संख्याओं का औसत है 16, 1 2 3 4 5, इस बार जो है ये है तो बेटा कॉन्जुगेटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले, लेकिन इनका औसत है 16 और ये है सारी की सारी बेटा, ये है सारे के सारे इवन नंबर्स, सम संख्याएं। और बेटा सम संख्याओं के बीच में अंतर होता है 2 2 का। अगर ये है 16 तो अगली वाली कौन सी होगी? अगर आपके मन में चल रहा है 17 तो आप जान लो नहीं ये 18 है, क्योंकि आपको पता है बेटा सम संख्या, हाँ जिनके 18 चला वो भी ठीक हो, 18 तो इसके 18 आएगी क्योंकि यह सब संख्या इवन नंबर्स, और इवन में अगला वाला 16 के बाद कौन सा आएगा 18, और उसके अगला कौन सा होगा 20, इसके पहला कौन सा होगा 14, उससे पहले कौन सा होगा 12, आ गई सारी संख्या फिर जाए। जो पूछो तुमसे, तुम होशियार हो चुके होगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं। एक आध क्वेश्चन के आंसर करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आपसे पूछ रहा हूँ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि 7 क्रमागत बेटा विषम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत, अब ये 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7, और क्रमागत हैं एक के बाद एक आने वाली है, और सारे के सारे बेटा ऑड फिगर्स, विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो 21 हो जाएगा कौन सा, बीच वाली संख्या 21। अब अगर 21 है और पूछिए सबसे छोटी संख्या का, उधर जाओ ही ना, इधर ही आ जाओ, क्या करना उधर, हमें कौन सा वहाँ पे होशियारी दिखानी, मतलब सिंपल सा आंसर करना है। तो 21 से पहले होती है विषम संख्या कौन सी, 19, 19 के पहले होती है 17, 17 से कौन सी होती है 15, 15 आंसर हो गया। उधर चाहिए मान लो बेटा हैवी वाला चाहिए, 21 के बाद 23, और 23 के बाद होते हैं 25, और 25 के बाद होता है 27, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन कर ले रहे, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैंने बोला बच्चा कि 4 क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 4, 4 क्रमागत इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो सकता है वैसे आपके हिसाब से? अच्छा, अपने अपने मन में एक संख्या बोलो, जो चाहो तो बोल लो कि 4 क्रमागत। आप भी बेटा प्रश्न बनाने की आदत आप लोग बेटा डालें। तो हमारा प्रश्न बन रहा है कि 4 क्रमागत क्या बोला बेटा, 4 क्रमागत बेटा इवन नंबर्स का एवरेज, तो बेटा सम संख्याओं का औसत। अगर आपने एक बेटा सम संख्या बोला है, आपके मन में आया 12 16 18 15, तो ऐसा नहीं है। 4 अगर संख्याएं, देखो एक अच्छी सी बात आप जानो, जैसे अगर बेटा संख्याएं 5, कोई सी भी 5 संख्याएं हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, तो अगर 5 संख्याएं तो उनका औसत उनमें से एक होता है, बोलो हाँ है ना। 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 13 हैं। अगर विषम संख्याओं में जैसे ये 5 हैं, तो 5 संख्याओं का औसत उनमें से एक होगा, क्योंकि भैया ये आएगी बेटा बीचों बीच में संख्या। लेकिन अगर वही संख्याएं इवन बेटा नंबर्स में है, इवन टाइम्स हैं, जैसे बेटा सम बार है, तो उनका औसत उनमें से एक नहीं होगा, अलग होगा, बोलो हाँ है ना। तो हमने बोला 4 क्रमागत बेटा सम संख्याओं का औसत, तो ये कभी भी एक सम संख्या बन ही नहीं सकता। ऐसे आते हैं बेटा फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको सब कुछ सीखना है, आपका भैया बहुत अच्छे से आपको चीजों को जानना है। तो बोला है कि 4 क्रमागत बेटा सम संख्याओं का औसत, आपके मन में अगर आया होगा 17 या 13 या 33 या बेटा 78 नहीं 79 वो है बेटा एक बेटा इवन नंबर, ठीक है। तो अगर आपके मन में आया होगा कोई विषम संख्या तो आप सही हो। तो हमने बोला है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, सपोज लाइक मैंने बोल दिया 17 है, तो भैया बीच वाली संख्या हो गई 17। अब अगर ये है बेटा विषम संख्या है, तो आपको पता है कि भैया अरे सॉरी ये है बेटा, और अगर ये बेटा सम संख्या है तो इनकी आगे पीछे आएगी, एक आएगी 16 और अगली वाली कौन सी आएगी 18, उसके अगली कौन सी, उसके इस साइड आएगी 14, उसकी अगली वाली आएगी 20। ये है 4 वो सम संख्याएं जिनका औसत आएगा 17, 4 चेक कर लो, 20 और 14 होता है 34, और 34 का आधा कितना होता है 17। आ रहा है समझ में अच्छे से? उम्मीद तो यही है बच्चा। अगर आ रहा है तो भैया कर दो लाइक शेयर। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चा, और एक आध क्वेश्चन अभी हम लोग करे ले रहे हैं, क्वेश्चंस को करे ले रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, आ चुका है आपके सामने पहला प्रश्न। यह है 4 क्रमागत बेटा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 15, 4 1 2 3 4, और यह है बेटा सम संख्याएं इवन नंबर्स, इनका एवरेज देख रहे हो। एक बेटा कौन सी संख्या दी है, विषम संख्या 15, तो इनमें से कौन सी पूछी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उधर नहीं जा रहे हैं हम तो इधर जाएंगे। तो 15 के बाद कौन सी होती है सम संख्या 16, और 16 के बाद कौन सी होती है 18, आंसर हो गया 18, ऑप्शन नंबर बी सही है। अरे बस अगर उधर जाना होता फिर उधर ही जाते, इधर काहे के लिए आएंगे। हाँ, या फिर उन्होंने पूछा होता इसका अंतर क्या है, या फिर ये क्या है, इनका मल्टीपल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी पूछे आपको आता है अच्छे से। एक और क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 9, इस बार फिर से 4 क्रमागत है बेटा सम संख्याएं।
और ये मत सोचना ये ज़्यादा हैवी आएंगे, मतलब 100 है सम संख्या, ऐसा कुछ नहीं। ये आते हैं छोटे वाले, छोटे छोटे आते हैं, 1 2 3 4। 4 है बेटा क्रमागत बेटा सम संख्या और इनका औसत है 9। औसत मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या हो गई 9। अब आपसे पूछे कि भैया सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद कौन सी आती है? ये भी नंबर 10 और इसके बाद कौन सी? 12। आंसर हो गया 12। उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए है। आ चुका है प्रश्न ये। तो चल, तो उम्मीद है कि ये भी आपने सीख लिया। और आगे बढ़ते हैं। 7 लगातार संख्याओं का औसत है 26। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 और 7। अरे 3 इधर 3 उधर, बीच वाली एक हो जाएगी 7, हम क्यों इधर वाली लिखें? इनका औसत है 26। अब आप बताओ कि 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 26 है, इसका मतलब ये वाली संख्या 26 हो गई थी, इससे पहले कौन सी आएगी? 25। उससे पहले कौन सी आएगी? 24। उससे पहले कौन सी आएगी? 23। आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग एक टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे हम बेटा इस वाली चीज को समझने के लिए 1-2 एग्जांपल्स की बात करते हैं। क्या आपने ऐसे प्रश्नों को देखा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है? क्या बोला मैंने? 5 प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स का औसत n है, सॉरी m है। यदि इनमें अगली 3 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? यदि इनमें अगली 5 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? या ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि 5 बेटा क्रमागत या फिर 7 क्रमागत या फिर 1000 क्रमागत बेटा सम संख्याओं का औसत इवन नंबर्स का एवरेज m है, और यदि इनमें अगली 2 संख्याएं सम्मिलित कर ली जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 5 संख्याएं सम्मिलित कर ली जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? तो और संख्याएं सम्मिलित में वृद्धि क्या होती है वो जानना बहुत आसान होता है। जितना उसके बीच में अंतर होता है उतने ही उसके आधे के टाइम्स, उसके आधे के बराबर उसमें वृद्धि पाई जाती है। जैसे बताओ बच्चा कि प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितना? प्राकृतिक संख्याओं में 1 का अंतर, तो 1 का आधा कितना? आधा। आधा करके आंसर मिलेगा। सम संख्याओं में अंतर कितना? आप जानते हो 2-2 का अंतर होता है। इसका आधा कितना? 1। मतलब जितना है उतने ही गुना, यूनिट टाइम्स गुना करके आंसर मिलेगा। आधा करके आंसर मिल जाएगा। ये 1 गुना, 1 गुने का मतलब जितना है उतना ही रखो। विषम संख्याओं में भी अंतर होता है कितना? वो होता है 2 का ही, उसका भी आधा कितना होता है? 1। जितना है उतने ही टाइम्स आंसर होगा। जैसे 5 और संख्याएं सम्मिलित हो रही हैं तो 5 की वृद्धि होगी। 7 और संख्याएं वृद्धि 7 और हो रही हैं बेटा संख्याएं सम्मिलित, तो बेटा इंक्रीजमेंट होगी 7 की। 8 और संख्याएं सम्मिलित हो रही हैं तो 8 की। सम में विषम में जितनी संख्याएं सम्मिलित हो रही हैं उतने की ही, और जबकि प्राकृतिक संख्याओं में जितनी संख्याएं सम्मिलित हो रही हैं उसके आधे की वृद्धि होगी। अभी मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि किन्हीं के बीच में 4-4 का अंतर है, भैया कोई ऐसे मान लो उनका कोई वो नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं 4 भाई हैं, उनके बीच में है, उनकी बेटा उम्रों में है 4-4 साल का अंतर। तो अगर 4-4 का बेटा उनके बीच में अंतर है तो 4 का आधा कितना होता है? 2 गुना करके आंसर मिलेगा। और 2 भाई जुड़ जाए तो 2 का आधा, 2 का 2 गुना 4 की इंक्रीजमेंट हो जाएगी एवरेज में, ठीक है। अभी इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं ही आपको बताऊंगा। उल्टे भी प्रश्न आते हैं, वो भी मैं ही आपको सिखाऊंगा। जैसे प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्रमागत कुछ संख्याओं को जोड़ा जाता है जिससे संख्याओं में उसके आधे की वृद्धि होती है, तो बताओ वो आखिर है कौन सी संख्या है? वो है प्राकृतिक संख्याएं। जितनी संख्याएं जोड़ी जाती हैं उतने की ही वृद्धि होती है, वो संख्याएं आखिर कौन सी हो सकती हैं? तो वो आंसर होगा या तो सम या विषम। जैसे बोला जाता है कि बेटा जितनी संख्याएं और ऐड करी जाती हैं उसमें उसके 2 गुने की वृद्धि हो जाती है, तो भैया बोल देना कि वो है बेटा 4-4 के अंतर वाली संख्याएं। तो एक्सप्लेन करता हूं मैं चीज़ों को। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं साहब, पहला प्रश्न ही उठा ले रहे हैं। क्या है प्रश्न वो आप समझना। प्रश्न है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। हमने मान ली कोई सी भी 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं, इसी को ये लोग क्या बोले? m, इसका नाम दिया m। बोला है यदि इनमें अगली 3 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? कितने की वृद्धि होगी? इसमें अगली 3 संख्याएं, तो 3 का आधा कितना? 1.5। औसत में 1.5 की वृद्धि होगी। अपना आंसर हो चुका है, आंसर हो जाएगा, औसत हो जाएगा, वो हो जाएगा m+1.5। और बेटा एवरेज में इंक्रीजमेंट होगी कितने की? तो वो होगी पॉइंट की। लेकिन इसको आखिर कैसे जाने, समझने के लिए इसको भी देख लो। अगली 3 संख्याएं सम्मिलित करी जा रही हैं, आओ चलो चेक कर लेते हैं। 5 के बाद 3 और संख्याएं 6 7 8। औसत कितना उठा है? 8 और 1 9, और 9 का आधा कितना? 4.5। 4.5 मतलब 3 में 1.5 जोड़ोगे 4.5 आएगा कि नहीं आएगा? देखो है ना उत्तर सही, m ही तो है 3। भैया जितनी और संख्याएं प्राकृतिक में से आप ऐड करोगे उसके आधे की वृद्धि पाओगे ही पाओगे, ठीक है, उसके आधे की वृद्धि पाओगे। लेकिन अगर यहीं पे सम होती, जैसे ऐसा प्रश्न आ जाए
कि 1 अरब बेटा सम संख्याओं का औसत है n। यदि इनमें 5 और संख्याएं सम्मिलित की जाती हैं तो औसत में वृद्धि कितने की होगी? ये सम संख्याएं हैं तो सम में अंतर होता है 2 2 का 2 का आधा 1 1 का मतलब जितना है उतना 1 गुना मतलब 5 संख्याएं तो 5 का 1 गुना 5 5 की वृद्धि। उत्तर की जांच करा देता हूं छोटे एग्जांपल से। जैसे मैं बोलता हूं कि 5 है क्रमागत बेटा सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8 10। अब तुम देख लेना जितनी संख्याएं सम्मिलित करोगे उतनी की वृद्धि होगी। इसका औसत कितना है? 6 है। अब मैं एक संख्या जोड़ता हूं, देख लेना औसत 7 हो जाएगा, एक ही बढ़ेगा। एक संख्या बढ़ी, एक का 1 गुना 1 12 12 2 14 और 14 का आधा कितना? 7 होता है कि नहीं? देखो एक ही बढ़ा। अगर मैं 2 संख्याएं जोड़ता हूं 12 2 14 12 और 14 तो देख लेना इसमें 2 की वृद्धि होगी, 8 हो जाएगा। चेक कर लो 14 2 हाँ 16 का आधा 8। हमारी बात सही है कि नहीं? अब इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जल्दी से देख लो, बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और ये रहा, ये वही बड़े छोटे वाले हैं अभी तो। प्रश्न है सबसे पहला कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यह पॉजिटिव इंटीजर्स 5, वो भी बेटा कॉन्जुगेटिव। यदि अगले 2 पूर्णांक, अगले 2 इंटीजर्स भी इसमें शामिल कर लिए जाए, पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, इनमें अंतर कितने कितने का होता है? 1 1 का और 1 का आधा आधा। आधा गुना कर दो, आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें 2 संख्याएं सम्मिलित करी, 2 का आधा 1 बढ़ेगा, गारंटीड 1 की वृद्धि होगी, आंसर हो गया 1। अगर यहीं पे सम होती तो अगर 2 तो सम में 2 की वृद्धि होती, विषम होती तो भी भैया 2 की वृद्धि होती। हरी बात समझ में? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है और उसमें अगली 2 संख्या सम्मिलित कर ली जाए। एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं। 1 की इंक्रीजमेंट होगी, अगर यहाँ पे सम होती तो भैया 2 की। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। हाँ इसमें थोड़ा तो चेंज है, चलो। इसमें बोला है कि 5 बेटा क्रमागत जो है संख्याएं उनका औसत है m एवरेज है, और यदि उनमें अगली बेटा 3 प्राकृतिक संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए तो अगली बेटा 3 प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हो रही हैं बेटा, नेचुरल नंबर से 8 हो रही है। देखो इंग्लिश में भी आ रहा है। तो 3 का आधा कितना? 1.5 की वृद्धि होती है। बस आंसर हो चुका है 1.5 की। अच्छा अगर यहीं पे पूछा होता औसत क्या हो जाएगा तो एवरेज हो जाएगा m + 1.5। भैया 1.5 की वृद्धि m था और m में 1.5 बढ़ जाएगा, हो जाएगा m प्लस, हो जाएगा इतना 1.5। अच्छा इसका उल्टा करें, ये रहा आपके सामने प्रश्न। बोला है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, किसी टीम के 5 सदस्यों का औसत भार मापा गया तथा प्रत्येक सदस्य के भार मापन के बाद उसका औसत भार मापा गया। इंग्लिश में भी है, आप लोग बेटा पढ़ सकते हो। यदि प्रत्येक समय औसत का भार 1 किलोग्राम बढ़ता है, हर बार 1 बढ़ जाता है, तो 1 का दूना 2 2 का अंतर रहा होगा भाई। उनके बीच में 2 2 का अंतर रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने आपको सिखा चुके हैं कि भैया जितना अंतर होता है उसके आधे की इंक्रीजमेंट होती है। अब इंक्रीजमेंट 1 1 की हुई तो इसका मतलब 2 2 का अंतर है उनमें, उन सभी में। तो पूछा है तो अंतिम सदस्य पहले सदस्य की तुलना में कितना भारी? हाँ वेट तो पूछ ही भी नहीं सकते। हाँ अगर पहले का देते तो मैं अंतिम का बता सकता था 2 2 बढ़ा के, अगर अंतिम का देते तो मैं बेटा पहले का बता सकता था बेटा 2 2 बढ़ा के। अब यहाँ पे तो ना दिया पहले का ना अंतिम का, हम लेकिन अंतर तो बता ही सकते हैं, क्योंकि भैया हम लोग कुछ भी मान लेंगे कि स्टार्टिंग वाले का है कितना। तो हमने मान लिया स्टार्टिंग वाले का है बेटा 3 किलो और अगला वाला कितना होगा? अंतर होगा 2 2 का। क्यों? 1 बढ़ा, 1 का दूना 2, तो भैया 3 2 5, अगला वाला 7 और 7 2 9 और 9 2 11। बस पहले और अंतिम का अंतर कितना है? 11, और इसमें अंतर कितना है? वो अंतर है 8 का। आंसर हो गया 8 किलो, ऑप्शन नंबर सी, टीयर 2 में आया 2012 में। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अरे कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा फंडा है, आसान सा फंडा है। जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब मैं आपके लिए पूछ रहा हूं, और बेटा वो करना, कमेंट करना, ठीक है। किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया और प्रत्येक सदस्य के भार मापन के बाद उसका औसत भार मापा गया और प्रत्येक समय औसत भार में 3 किलो बढ़ जाता है। आप सिर्फ इतना बता दो उनके भारों के बीच में अंतर कितने का है। तो जो ही सुना होगा 3 किलो बढ़ जाता है तो 3 दूना 6 का अंतर होगा, गारंटीड 6 का अंतर। पहले वाले का जितना होगा उससे 6 ज्यादा, अगले वाले का 6 ज्यादा, तभी तो भैया इंक्रीजमेंट होगी बेटा 3 की। अगर 4 किलो बढ़ जाता तो 4 दूनी 8 8 का अंतर होता। जितने किलो बढ़ जाए उसके दूने का अंतर होगा, या फिर उल्टा भी आता है जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया, नहीं तो एक बार और बेटा वीडियो को देख लेना। एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ये बेटा बोनस टाइप मैं आपको दे रहा हूं, आपके सामने आ रहा है प्रश्न और वो है ये। इसके बाद एक और कराऊंगा तो वो इसी से होगा बेटा जुड़ा हुआ, और उसका रीजन इनकी होशियारी बताना चाहता हूं। ठीक है, बोला है कि 8, ये देखो आपके सामने 8 बेटा क्रमागत संख्याओं मतलब संख्याएं दी गई हैं। यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है तो आठों संख्याओं का बेटा जोड़ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आठों का एवरेज आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पे अगर एवरेज होगा 8 का तो 8 का उनका हो जाएगा सम, 8 का इंटू कर देंगे उसमें। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने बड़ा होशियारी से दिया है कि बीच में उपस्थित दो संख्याओं का औसत 6 है। अरे साहब, जो बीच वाली दो संख्याओं का औसत होगा वही सभी संख्याओं का भी औसत होगा। समझ पा रहे हो? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छे से बताता हूं। जैसे संख्याएं 1 2 3 4 5, इनका औसत क्या है? औसत होगा बीच वाली संख्या मतलब 3। औसत होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या करोगे तब भी 3। औसत होगा इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 3, इनको जोड़ के हाफ करोगे तब भी 3, चाहे इन दोनों को जोड़ के हाफ करोगे तब भी 3, चाहे जैसे निकालो औसत तो औसत है। औसत बीच वाली संख्या है और बीच वाली संख्या में आने के लिए 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन बीच वाली संख्या ही औसत होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर दो, तो आप बोलोगे कि भैया इसका आंसर होगा 2 + 1। हाँ है ना, क्योंकि यह है प्राकृतिक संख्या, एक एक जोड़ के बनती है, तो इसमें एक जोड़ोगे अपने आप से बीच में आ जाओगे। औसत बीच वाली संख्या ही है, चाहे पदों का योग बटे पदों की संख्या करो तब भी बीच में आओगे, चाहे तुम इसको इसको जोड़ के आधा करो तब भी बीच में आओगे, चाहे इसको इसको जोड़ के आधा करो तब भी बीच में आओगे, चाहे इसमें एक को जोड़ोगे तब भी बीच में आओगे, और चाहे इसमें 2 को जोड़ोगे तब भी बीच में आओगे। हाँ है ना, और चाहे इसमें 1 को माइनस करोगे तब भी बीच में आओगे, चाहे इसमें 2 को माइनस करोगे तब भी बीच में ही आओगे। कहने का तात्पर्य है औसत होती है बीच वाली संख्या। बात करते हैं कि अगर यहीं पे सम संख्याएं होती तो सम में अंतर होता है 2 2 का, और जैसे 2 4 6 8 10, एक और लिए लेते हैं 12। औसत क्या है? सबको पता है कि 12 और 2, 14 का आधा 7। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब अच्छा, अगर बीच वाली संख्या ऐसे चाहो तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो अगर आपको चाहिए, अंतर होता है 2 2 का, सबको पता है अंतर होता है 2 2 का। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहिए, इसका इसको हमने 8 की हाफ कर दिया तब भी आंसर यही, इन दोनों को जोड़ के हाफ करोगे तब भी यही, इन दोनों को जोड़ के हाफ करोगे तब भी वही आंसर है। समझ में आ रही होगी आपको बात? ठीक है। अच्छा, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, देखना जरा। आपके सामने आ रहा है एक और प्रश्न। बोला है कि ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं। कैसी संख्या है? विषम संख्याएं। तो इनका औसत क्या होगा? ऑप्शंस बड़ा भाई याद है, हम आपको एक नहीं बताएंगे, हम 1000 तरीके से बताएंगे। ये सब सारी की सारी बेटा विषम संख्याएं ABCDE। इनका औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे सर औसत होगा A + B + C + D + E/5। बोलो सही है, ऑप्शन में हो तो टिक मार देना, नहीं तो कोई नहीं। औसत होगा C, बोलो हाँ या ना, क्योंकि बीच वाली संख्या ही तो औसत होता है। औसत होगा A + E/2। बोलो हाँ है ना। औसत होगा B + D/2। बोलो हाँ है ना, क्योंकि भैया इनको जोड़ के हाफ करोगे तब भी अपने आप से बीच में आओगे। औसत होगा, अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहिए तो ये हो जाएगा B + 2। एवरेज ये होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा B में 2 को जोड़ोगे तो अपने आप से, क्यों 2 को क्यों जोड़ा? क्योंकि ये है विषम संख्या है। आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं किसी और एग्जांपल से। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये संख्याएं 1 3 5 7 और ये है 9। अब देखो एवरेज है बच्चा 5, ठीक है। इनको योग करके और 5 का भाग दे दो, A + B + C, इनको सबको जोड़ लो। 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 और 5 25 और 25/5। देखो 5 आया कि नहीं आया? चाहे हम लोग बेटा जो कुछ भी कर लें, हमें आना कहाँ है? हमें आना तो यहीं पे है। चाहे हम A B C D E को जोड़ के 5 का भाग दे दें, जैसे कि ये भी किया, हो गया। जाए हम लोग क्या करें कि पहला आखिरी जोड़ के हाफ कर दे तब भी 5 पे आएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दूं, जैसे मैंने B और D को जोड़ के हाफ किया, तब भी आएगा 7 3 10 का आधा 5। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आना चाहूँ तो आपको पता है कि ये हमेशा 2 जुड़ के आएगा। अब 2 अगर जोड़ोगे 3 में, तो ये देखो B की जगह पे 3 है कि नहीं है यहाँ पे, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो आएगा तो 5 ही। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर चाहिए हो तो इसमें हम 1 में 4 जोड़ेंगे तब आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हम A + 4 भी आंसर है इसका।
ए में अगर हम 2 जोड़ के, यहाँ 2 जोड़ के, हमें आना तो बीच वाली संख्या पे ही है, चाहे हम जैसे आ सके, बीच वाली संख्या ही एवरेज होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जो स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर रहा हूं मैं। अगर मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर चाहिए तो ये होगा D-2। बोलो हाँ है ना, क्योंकि भैया ये हमेशा 2 के अंतर के साथ होती है, तो भैया इसमें से माइनस करोगे, 2 अपने आप से बीच में आ जाओगे। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर चाहिए तो ये हो जाएगा E-4। तो आंसर चाहे जैसे करना हो, चाहे जितने भी आंसर करना, चाहे C बोल दो, चाहे इनको जोड़ के 5 का भाग दे दो, चाहे A + E/2 कर दो, चाहे बेटा B + P + क्या D/2 कर दो, चाहे बेटा इकलौता यही कर दो C, चाहे कर दो बेटा B + 2, B + 4, बेटा A + 4, चाहे बेटा इसमें से हटा दो, माइनस कर दो, क्या D-2 या फिर बेटा E-4। हमें आना बीच में ही है। औसत क्या है, सिंपल, आज तक के लिए, कल औकात होगी अलग बात है। आज मतलब तक में एवरेज क्या है, एवरेज एकदम से स्मूथ चीज है। एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या, चाहे जो कुछ हो जाए भूलना नहीं बस, ठीक है। और बीच वाली संख्या फाइंड करने के उपाय भी जान ली, बहुत सारी और भी चीजें जान ली। और कल हम लोग औकात सीखेंगे। औकात का मतलब हम लोग बिना पेन कॉपी उठाए हम लोग बेटा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को आखिर कैसे सॉल्व कर सकें। बेटा मोटिवेशन के लिए इतना सा काम कर दो कि बेटा वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को बेटा लाइक कर दो। अगर आप वो चैनल पर बेटा नए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसको शेयर कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।